हेलो। तो आज हम लोग क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि आज मैं क्लास ले नहीं पा रहा था, तो मैं रिकॉर्ड कर दिया इसीलिए ताकि तुम लोग को कम ना हो, है ना। तो हम आगे पढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में ही। तो हम लोग वीक एसिड्स से हम लोग पीएच निकाल चुके थे, कॉमन आयन इफेक्ट्स हम देख चुके थे, हम मिक्सर देख चुके थे, है ना। अब हम बात करते हैं, अगर मेरे पास पीएच निकालना है, मुझे पीएच निकालना है ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ये अब मेरे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, इसका हमको पीएच निकालना है ना। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ चुके हैं, स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ चुके हैं, वीक एसिड पढ़ चुके हैं, वीक बेस पढ़ चुके हैं। दो मिक्सचर जिसमें कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो चुका है ना, हम वो पढ़ चुके। लेकिन हम लोग जो है एक स्ट्रॉन्ग और वीक के साथ नहीं किए हैं। देखो जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं एग्जांपल लेता हूँ, चलो HCl ले लेता हूँ पहले, ठीक है। HCl ले लेता हूँ मैं, HCl है और मेरा पास CH3COOH है बस समझ में, ये मेरे पास दोनों है। अब देखो, अब मान लेते हैं, चलो इसका कंसंट्रेशन C1 ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं C2। तो ये जो टूटेगा तो ये 100% टूटेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग है ये, और ये जो टूटेगा तो ये आधा टूटेगा, मतलब H+ और CH3COO-। तो इसमें तेरा प्रॉपर Ka वैल्यू रहेगा, है ना। इसमें Ka रहेगा, इसमें तेरा अल्फा भी रहेगा, दोनों रहेगा, कि इसमें Ka भी रहेगा तो अल्फा भी रहेगा। तो इसलिए ये कंप्लीट नहीं टूटेगा, बल्कि ये C2 अल्फा, ये C2 अल्फा, ये C2 अल्फा, ये सिंपली तेरा 0 हो जाएगा। ये C1, ये भी C1। तो जब हम K की बात करते हैं, K का वैल्यू कितना हो जाएगा, K विल बी इक्वल टू, तो इसमें देखो अब ये तरह कॉमन है, दिख रहा है ना। तो अब H+ की बात करते हैं तो इसमें दोनों का H+ ऐड हो जाएगा सिंपली। तो बोल सकते हैं यहाँ के जब K की बात करते हैं, K तो K इसके लिए होता है ना, तो दिस इंटू दिस और बाई दिस वन, ये होता है। अब बस समझ में, ठीक है। चलो, तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो H+ में दोनों है, तो C1 प्लस C2 अल्फा दोनों H+ है, H+ क्या तरह दोनों है। और कि H+ ये भी और ये भी दोनों एडिशनल रहेगा ना, इसीलिए हम इसमें दोनों को ऐड कर दिए। ये इसमें क्या है, सिर्फ C2 अल्फा है, और बाई ये क्या है, C2 माइनस C2 अल्फा। मुझे पता है कि अल्फा बहुत ही कम है ना। तो यहाँ पहले बात इसको पहले इसको रिड्यूस करते हैं, अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, है बस समझ में, ठीक है। तो मुझे पता है कि जो अल्फा बहुत कम है ना, अल्फा तो बहुत कम है बस समझ में। तो इसमें क्या हो जाएगा, K विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 अल्फा इंटू अल्फा विल बी इक्वल टू K। तो यहाँ से हम जब निकालना चाहेंगे तो बताओ यहाँ से H+ का वैल्यू कितना था। तो यहाँ से H+ जो हम निकालना चाहिए, H+ जो सिंपली दिस प्लस दिस है, C1 प्लस C2 अल्फा, ये है तेरा, है बस समझ में। तो इस सिंपली तो H+ था। तो अगर तेरा पास C1 C2 गिवन है और K गिवन है, तो तुम आराम से यहाँ से अल्फा निकाल सकते हो और तुम इसमें अल्फा पुट कर दो, यहाँ से तेरा H+ आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली अगर हम वीक और अब क्या होता है, अगर ये वीक था तो ये वैल्यू अल्फा हमेशा 10% से कम होता है, बहुत कम होता है। तो ये वैल्यू खुद ही बहुत कम वैल्यू है, तो इसे सिंपली तुम C1 ही बोल सकते हो। बस सिंपली जो भी पीएच आता है तो स्ट्रॉन्ग से आता है, वीक से बहुत ही कम आएगा ना। अगर इसका पीएच मान लेते हैं कि चलो पीएच 2 था, इसका पीएच मान लेते चलो 6.5 है, क्योंकि बहुत कम होता है, इसका पीएच बहुत कम होता है। जब मिलाएंगे दोनों को तो जो नेट पीएच रहेगा वो 2 पॉइंट जो होगा वो थोड़ा सा कम, मतलब कि 2 पॉइंट समथिंग 1 के आसपास ही रहेगा ऐसे, ठीक है। तो वो 2 के आसपास ही रहेगा वैल्यू, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हमेशा ज्यादा H+ देता है, ये बहुत ही कम H+ देगा, इसलिए मे बी ये इससे और डिक्रीज हो सकता है। क्योंकि हम जब ऐड किया उसका वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा जब इंक्रीज किया ना, वॉल्यूम इंक्रीज किया मतलब तेरा जो कंसंट्रेशन जो H+ है क्या होता है, डिक्रीज कर गया मतलब, तो इसलिए पीएच थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक है। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा उतना ही क्या रहेगा, पीएच उतना ही कम रहता है ना। आइए बस समझ में, जैसे बात करते हैं H+ का, देखो H+ का, तो अगर हम लोग डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज करता है मतलब, तो H+ जो कंसंट्रेशन क्या है वो डिक्रीज करे, क्योंकि मोल्स ऑफ वॉल्यूम होता है कंसंट्रेशन, तो मोल्स तो वही है, लेकिन तुम वॉल्यूम को क्या बढ़ा दे रहे हो बाई एडिंग वाटर, तो इसलिए क्या कंसंट्रेशन H+ का डिक्रीज करता है। तो पीएच क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि पीएच का माइनस लॉग H+ होता है, ठीक है। जितना स्ट्रॉन्ग, जितना ज्यादा H+ होगा उतना ही कम पीएच होता है, जितना ही कम H+ होगा उतना ही ज्यादा पीएच रहेगा, ठीक है। ये बात थोड़ा ध्यान देना, सब क्या बताइए, इस सब में क्वेश्चंस आते हैं,
बस समझ के बोला जाएगा कैसे हम H+ को इंक्रीज करना है, कैसे हम लोग pH को इंक्रीज करना है, हम क्या करेंगे pH बढ़ जाए, क्या करेंगे pH घट जाए, तो हम उसको सिंपली H+ को अगर हम बढ़ा देंगे तो pH घट जाएगा। ठीक है, बहुत सही। तो इसमें हम ऐसे हम निकालते हैं किसका, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक, अगर मेरे पास एसिड का गिवन है तो इसमें एक क्वेश्चन से तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इसको। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि कैलकुलेट pH ऑफ 10 to the power -1 मोलर HCl if 10 to the power -3 मोलर CH3COH जिसका Ka वैल्यू इज गिवन 2 10 to the power -5। ठीक है, तो ये हमको pH निकालना है, फिर इसमें हम कंपेयर भी करेंगे। ठीक है, चलो, तो जब pH जब निकालना है मुझे कि हमको pH में कैसे निकालेंगे इसको, तो मैं तुम्हें क्या बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। तो हम सिंपली अगर मेरे पास टाइम नहीं रहेगा एग्जाम, अगर सपोज मेरे पास टाइम नहीं है तो हम सिंपली इसका pH निकाल लेंगे, इसका pH है बस समझ में। तो ये सिर्फ pH तुम निकाल सकते हो, जब कैसे निकाल, देखो सिंपली H+ हम बात करते हैं कि मेरा पास सिर्फ इससे आ रहा है H+, तो -1 ये हो गया, यहाँ से pH का वैल्यू कितना हो गया -log H+ -1, तो मैं सिंपली 1 आ गया, तो pH इज 1। तो अगर तुम जब मिलाते हैं दोनों को तो pH 1 के आसपास ही रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, वीक का वैल्यू बहुत ही कम होता है। तो जो आंसर तो रहेगा 1.1 0.9, तो 1 के आसपास ही रहेगा। तो आंसर देखो और टिक कर दो सिंपली 1 के आसपास का वैल्यू को। तुम चाहोगे हम पूरा प्रॉपर निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो भी तुम निकाल सकते हो। कैसे, देखो जैसे कि H+ की बात करते हैं, H+ तो यहाँ से आ जाएगा C1, देखो यहाँ पे, और C2 इंटू अल्फा है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ से यहाँ तेरा C2 इंटू अल्फा आएगा। मुझे अल्फा के बारे में पता नहीं, अल्फा मुझे पता नहीं क्या है अल्फा है। तो C1 क्या है तेरा 0.1 है, और C2 क्या है तेरा 0.001 है इंटू अल्फा। ठीक है, तो अब 0.001 इंटू अल्फा, ठीक है तक। तो तुम अल्फा तुम यहाँ से पहले फाइंड करो, यहाँ से अल्फा तुम कहाँ से, तुम यहाँ से फाइंड करोगे कि K का वैल्यू गिवन, देखो यहाँ पे, यहाँ से देखो यहाँ पे K का वैल्यू गिवन है 2 10 -5 इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू अल्फा है कि नहीं। तो इसको फिर या क्वाड्रेटिक की तरह है, इस तरह क्वाड्रेटिक है, C1 अल्फा प्लस C2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू दिस वन। जब तुम अल्फा जब निकालोगे यहाँ पे तो इसका वैल्यू आता है 2 10 आता है। यहाँ जब पुट करोगे तुम देखो वह 0.1 प्लस 10 3 इंटू 2 10 तो कितना वैल्यू आएगा 0.1 प्लस 2 10 7। तुम खुद देखो वैल्यू दो कितना स्मॉल वैल्यू है, दिख रहा है। तो तुम 0.1 तुम ऐड कर रहे हो 0.7 से, इतना छोटा, मतलब 0.00000002 है, इतना छोटा वैल्यू है ये। तो इसलिए हम इसको अप्रॉक्स में 0.1 ही लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये तो H+ पहले निकाल चुके थे, वही H+ वही pH तो 1 ही आएगा, देखो है ना। इसीलिए तो अगर मेरे पास वीक एसिड है और अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमेशा हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड से जो H+ आता है हम वहां से H+ को निकाल लेंगे और फिर वहां से हम आराम से pH निकाल लेंगे, क्योंकि वीक एसिड जो होता है H+ बहुत ही कम देता है, इसलिए कोई मतलब नहीं है वहां से H+ को जोड़ने के। तो जोड़े हम कितना वैल्यू आया -7, वैल्यू -1, तो वैल्यू कितना टाइम से 10⁶ टाइम, मतलब 10 लाख टाइम जो है वो कम है। तो ऐड करेंगे तो वैल्यू 0.1 ही आएगा, वैल्यू कितना आएगा 0.1 0.0000002 ऐसे वैल्यू आएगा। तो 0.1 ही वैल्यू हुआ, जो 0.1 ही हुआ, तो फिर आराम से pH आ गया 1। ठीक है, तो ये किसके लिए था, ये था तेरा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का जब मिक्सचर है उसके लिए आया। बस सबको बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, है ना, बहुत सही। अब आते हैं मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड्स, मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड्स। अब इसमें स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, तो सिंपली हम स्ट्रॉन्ग सिंपली हम ऐड नहीं कर सकते, सिंपली स्ट्रॉन्ग हम नहीं ले सकते, इसमें दोनों वीक है, दोनों के H+ कम है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो एग्जांपल लेता हूं मैं, एक ले लेते हैं HA1 ले लेते हैं, एक H ले लेते हैं A2। ठीक है, तो ये जो H+ देगा और A- देगा, A1 माइनस, ये जो है H+ देगा और A2- देगा, दोनों अपना अलग अलग है। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं C1, इसका मान लेते हैं C2 है, इसका अल्फा 1 है और Ka1 है। ठीक है, इसका जो है अल्फा 2 है
और Ka2 है, कि दोनों वीक है ना, तो दोनों का अपना अपना K रहेगा, तो अपना अपना अल्फा रहेगा। है बस समझ में? ठीक है, अब देखो तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा वन माइनस सॉरी C1 माइनस C1 अल्फा, एच अल्फा C1 अल्फा, ये भी C1 अल्फा, यहाँ पे C2 माइनस C2 अल्फा, ये C2 अल्फा, फिर C2 अल्फा। लेकिन H प्लस दोनों कॉमन है, तो जो इसका ये तो सेम ही रहेगा, दोनों ये दोनों सेम रहेगा, देखो ये है ना, यहाँ भी सेम है, बस समझ में? तो ये चलिए अल्फा वन है, ये सी अल्फा टू है, अल्फा वन सॉरी अल्फा टू है, ये अल्फा वन ऐसे। तो क्योंकि दोनों में H प्लस सेम है तरह, इसे हम क्या करेंगे, दोनों को एडिशन जब करेंगे तो दोनों में सेम ही अमाउंट है ना, तो ये दोनों का H प्लस का वैल्यू सेम रहेगा ऐसे, है बस समझ में इसमें? ठीक है, तो मतलब बोल सकते हैं कि H प्लस का वैल्यू कितना है, H प्लस का वैल्यू जो है प्लस C1 अल्फा वन प्लस C2 अल्फा टू, ये वैल्यू है। तो अगर हम अल्फा निकालें, मेरा आंसर आ जाना चाहिए। तो अगर अल्फा गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो लेकिन तेरे पास के की तरफ गिवन रहेगा, कोई तो एक तरह की तरह गिवन रहेगा ना, कोई तो एक तरह गिवन रहेगा, या तो अल्फा या फिर के। तो अगर तेरे पास के गिवन है तो हम के कैसे निकालेंगे, देखो तो यहाँ से जब बात करते हैं K1 लेते हैं, K1 लेते हैं, तो दिस इंटू दिस बाई दिस होता है ना, दिस इंटू दिस, तो अल्फा वन C1 प्लस अल्फा टू C2, ये H प्लस है, इंटू A1 क्या है, अल्फा वन सॉरी C1 अल्फा है, बाई C1 माइनस C1 अल्फा, ये है बस समझ में? ये के का वैल्यू हो गया। हम K2 लेते हैं, Ka2 लेते हैं, C2 अल्फा टू प्लस C1 अल्फा वन इंटू कितना होगा, C2 अल्फा बाई C2 माइनस C2 अल्फा। तो वही सेम चीज, बहुत स्मॉल वैल्यू, तो हम इसको आराम से नेगलेक्ट कर सकते हैं। जब ये जब हट गया नेगलेक्ट कर दिया, और C1 बचा, C1 ऊपर नीचे कट गया, ऊपर से ऊपर नीचे कट गया, तो क्या बन गया, C1 अल्फा वन प्लस C2 अल्फा टू इंटू अल्फा टू सॉरी अल्फा वन है, यहाँ पे अल्फा वन, ये इंटू अल्फा वन है, अल्फा वन है, ठीक है, इक्वल टू K1 हो गया। जब K2 की बात करते हैं, वही सेम है, C2 अल्फा टू प्लस C1 अल्फा वन इंटू अल्फा टू, ये। तो जब यहाँ पे जब इसको जब डिवाइड करोगे Ka1 बाई Ka2, कितना आएगा तेरा, अल्फा वन बाई अल्फा टू आएगा, आए बस समझ में? ठीक है, तुम यहाँ से जब बात करते हैं, हम लोग यहाँ से जब निकालना चाहेंगे, तो क्या देखो यहाँ देखो, ये पार्ट तेरा H प्लस है, तेरा H प्लस है, तो बोल सकते कि H प्लस तेरा क्या है, H प्लस तेरा Ka1 बाई अल्फा है कि नहीं, क्या तेरा Ka1 बाई अल्फा है ना। तो अब इसको हम लोग वही सेम चीज है, तो हम जब पुट करेंगे तो सिंपल की बात याद रखना, जैसे कि यहाँ पे जो H प्लस है, तो सिंपली जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सिंपली एक फॉर्मूला आ जाएगा मेरा, रूट अंडर K1 C1 प्लस K2 C2, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिंपली इसको बस याद रखो। अगर दोनों वीक है तो दोनों का अपना K1 K2 गिवन रहेगा, दोनों का अपना कंसंट्रेशन तरह गिवन रहेगा, तो सिंपली पुट करो, रूट कर दो तो H प्लस आ जाएगा। अगर तुमको अगर अल्फा ही तुमको निकालना है, अगर तुमको अल्फा निकालना है, तो तुम क्या करोगे, तुम मुझे बताइए, तुम इसको भी तो याद रखना है ना, इसको भी तुम ये बाई दिस होता है, या तुम यहाँ से तुम निकाल सकते हो, यहाँ से कि तेरे पास H प्लस तो पता है, तो यहाँ से तुम यहाँ से ये कर दो, नहीं तो एक K2 बाई अल्फा टू कर दो, बात बराबर है, ठीक है। तुम यहाँ से तुम H प्लस निकाल सकते हो, या फिर सिंपली अल्फा निकाल सकते हो, H प्लस निकाल लो फिर अल्फा निकाल लो, है बस समझ में? लेकिन जनरली H प्लस ही पूछता है, जनरली पीएच पूछता है। मैं एक एग्जाम्पल करता हूँ, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छे से। एग्जाम्पल ऐसा है कि फाइंड द पीएच ऑफ मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.02 मोलर HOCl एंड 0.2 मोलर CH3COH, ये दोनों मिला, दोनों वीक है, और गिवन है इसका जो है, इसका Ka1 गिवन है, Ka ऑफ HOCl गिवन है, वो है 2 × 10⁻⁴, एंड K ऑफ CH3COH गिवन है, कितना गिवन है ये 2 × 5 गिवन है बस समझ में? तो दोनों का तरह अपना अपना कंसंट्रेशन दे दिया हुआ है, और दोनों की तरफ बस हमको निकालना है पीएच निकालना है, वो पीएच निकालना है पहली बात, और मुझे OH कंसंट्रेशन निकालना है, ठीक है, OCl माइनस कंसंट्रेशन निकालना है, और CH3CO माइनस कंसंट्रेशन निकालना है इन इक्विलिब्रियम, है बस समझ में? तो इसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी इसमें चीज़ तुम्हें सीखने को मिलेगा एक ही साथ।
जैसे मैं बताता हूँ इसको धीरे धीरे, वन स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या पहले निकालेंगे एच प्लस, पहला काम मेरा एच प्लस निकालना है। वो क्या होता है, रूट अंडर KA1C1 प्लस KA2C2, बस वैल्यू बस पुट करो इसका। के का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵, और C1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0. तो इसमें एक चीज़ तो ध्यान देना है, इसमें ध्यान क्या देना है कि जब दोनों का जब मिक्स किया हम लोग वैल्यू, तो दोनों का इक्वल वॉल्यूम था, तो दोनों का वॉल्यूम अब क्या बाय 2 हो जाए, क्यों, क्योंकि हम वॉल्यूम को डबल कर दे रहे हैं। इसका वॉल्यूम V1 था, वॉल्यूम V1 था, हम जब ऐड कर दिया तो वॉल्यूम 2V1 हो गया, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ नहीं हो जाएगा। कि कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम होता है, तो इसका मोल्स तो वही था, लेकिन वॉल्यूम तुम डबल कर दे रहे हो ना, है बस समझ में, तो इसका कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। सेम इसमें भी, इसमें बात करते हैं 2 × 10⁻⁵ इंटू इसका 0.1 हो जाएगा। क्यों होगा 1, क्योंकि दोनों का इक्वल वॉल्यूम जब ऐड करेंगे तो वॉल्यूम तो डबल हो जा रहा है, तो वॉल्यूम डबल तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा, तो दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम डबल कर देने इसीलिए। तो यहाँ पे 0.02 जगह में 0.01 लिखेंगे, 0.2 की जगह हम 0.1 लिखेंगे। जब हम वॉल्यूम डबल करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाता है इसीलिए। तो जब हम सॉल्व करेंगे वैल्यू इसका आता है 2 × 10⁻³ मोलर। तो यहाँ से पीएच निकालेंगे आराम से, पीएच निकाल लो, कितना होगा -log H प्लस, तो वैल्यू कितना है, वैल्यू जब निकालेंगे तो आराम से 2.7 आएगा, निकाल लेना है ना, जब पुट करेंगे तो 2.7 आएगा। तो मेरा पीएच आ गया, आया बात समझ में, ठीक है। अब ये जब आ चुका है तो हमको अब बाकी का कंसंट्रेशन निकालना है, बाकी का OH माइनस, OCl माइनस, CH3O माइनस, ये सब हमको कंसंट्रेशन निकालना है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे निकालते हैं इसको, है ना। चलो, तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि HOCl है तो ये टूटेगा, H प्लस देगा और OCl माइनस देगा, तो मुझे इसका कंसंट्रेशन निकालना है बस समझ में, ठीक है। देखो, तो मेरे पास दोनों था, तब क्या मेरे पास CH3COH भी था, तो यहाँ से भी H प्लस और यहाँ से भी CH3CO माइनस, तो इसमें तेरा कंसंट्रेशन C1 था, इसका C2 था, है बस समझ में, ठीक है। तो ये C1 माइनस C1 अल्फा 1 और ये C1 अल्फा 1 और प्लस C2 अल्फा 2 है, कि यहाँ से भी ऐड होगा ना, ये C2 माइनस C2 अल्फा 2, ये C1 अल्फा 1 और प्लस C2 अल्फा 2 है, कि H प्लस दोनों में जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ C1 अल्फा 1 आएगा, यहाँ पे सिर्फ C2 अल्फा 2 आएगा। तो हमको OH जो कंसंट्रेशन है कितना होगा, C1 अल्फा 1 ये होगा, है कि नहीं, ये होगा ना, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, मैं तुम्हें पहले क्या बताया था, पहले मैं तुम्हें बताया था, देखो पहले वीडियो में देखोगा, तो यहाँ पे बताया था कि H प्लस जो होता है वो KA1/अल्फा होता है, तो अल्फा कितना हो गया KA1/H प्लस, है कि नहीं। तो अल्फा 1 की बात करते हैं हम लोग, तो अल्फा 1 विल बी इक्वल टू KA1/H प्लस, ये होगा सिंपली, बस सबको पहले तो दिया हुआ है, KA1 का वैल्यू कितना दिया हुआ, K का वैल्यू तेरा गिवन है 2 × 10⁻⁴, और अभी हम H प्लस, देखो अभी हम H प्लस निकाले थे, अभी हम H प्लस निकाले थे, है ना, कितना वैल्यू दिया H प्लस का 2 × 10⁻³ अल्फा वैल्यू कितना आ गया 0.1 आ गया, अल्फा 1 इज 0.1, है बस समझ में। तो मुझे ये निकालना है, इसका कंसंट्रेशन जो C1 अल्फा 1 होता है, बस पुट कर दो वैल्यू को, तो इसका जो कंसंट्रेशन कितना है तेरा 0.01, लेकिन 0.02 था, बाय 2 किया था 0.01 आया था, और 0.1 ये हुआ तो 10⁻³ कंसंट्रेशन हो गया, मोलर कंसंट्रेशन, है बस समझ में। सेम इसमें आते हैं, और हम आते हैं CH3CO माइनस कंसंट्रेशन, मतलब कितना हुआ C2 अल्फा 2, तो मैं सेम है, मेरे पास अल्फा 2 निकालना पड़ेगा, तो अल्फा 2 क्या हो जाएगा, अब इसके लिए अल्फा 2 मतलब इसका KA2 हो जाएगा बाई H प्लस कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा KA2 बाई H प्लस कंसंट्रेशन। तो KA2 क्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, H प्लस अभी निकाल चुके हैं 2 × 10⁻³ तो वैल्यू कितना आ गया 0.01 आ गया, यहाँ पुट कर दो, ये वैल्यू यहाँ पे जो कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, वही जो हाफ था, नहीं तो 0.1 इंटू 10⁻², तो इसका भी सेम -3, तो इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू तो ये है। और क्या पूछा गया मुझे OH का पूछा गया, मुझे OH माइनस कंसंट्रेशन पूछा गया, वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे OH तो यहाँ पे था ही नहीं, कहीं OH नहीं था ना, लेकिन यहाँ पे तो H प्लस हम निकाल चुके हैं। मुझे पता है कि जो H प्लस होगा, H प्लस इंटू जो OH माइनस होता है वो KW के बराबर होता है, मतलब 10⁻14 के बराबर होता है। तो हम यहाँ से H प्लस निकाल चुके थे, तो ये मेरे पास ये नहीं आ जाएगा, ये कैसे आएगा KW बाई H प्लस कंसंट्रेशन, KW -14
और H+ कितना है 2 × 10⁻³ ये वैल्यू होगा 5 × 10⁻⁵ मोलर। ठीक है, ये तो भी वैल्यू आ गया। हमारी बात समझ में। तो ये जो मैं जो बताया हूँ आज वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसमें स्टेप बाय स्टेप में बताया हूँ कैसे हम H+ निकालते हैं, है ना। जैसे यहाँ बताया था ये क्वेश्चन था, तो यहाँ इसमें हम लोग का ये HOCl गिवन है, ये मेरा CH3COH है, दोनों का अपना तरह कंसंट्रेशन दिया हुआ है, दोनों इक्वल वॉल्यूम, मतलब क्या हुआ जब ऐड करेंगे तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम डबल होगा तो जो कंसंट्रेशन है वो हाफ हो जाएगा, तो हाफ कर दिए। दोनों का अपना K1 K2 गिवन है, तो हमको pH निकालना है, OH निकालना है, OCl निकालना है और CH3CO- निकालना है। तो पहले हम pH निकालेंगे फॉर्मूला से, H+ का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ से हम सिंपली pH निकाल लिए। अब यहाँ से H+ आ गया तो यहाँ से अल्फा का फॉर्मूला ये होता है, अल्फा टू फॉर्मूला ये होता है, सबका फॉर्मूला से आराम से हम वैल्यू निकाल लिए और यहाँ से हम OH भी निकाल लिए, है ना। तो ये सब भी आता है, सबसे हर एक से एक क्वेश्चन बनता है कि बताओ इसका जो कंसंट्रेशन क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, pH क्या होगा, तो सबसे एक क्वेश्चन बनता है बात सबको समझ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताया तुम लोग, सबको अच्छे से ध्यान से देना है, ध्यान से करना है इसको, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं, तो इसी तरह हम इतने में एसिड था ना, एसिड में हम इतने ही निकालते हैं कि हम लोग जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों का मिक्सचर है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, या फिर 2 स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर, 2 स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर, 1 स्ट्रॉन्ग एसिड 1 वीक एसिड का मिक्सचर, 2 वीक एसिड का मिक्सचर, तो ये सब हम pH कैसे निकालते हैं सब बता चुके हैं हम लोग, ठीक है। चलो अब कुछ और टर्म्स तो कुछ आते हैं, जैसे कि बताए थे वाटर के बारे में थोड़ा सा, कि हम थोड़ा सा आते हैं वाटर का एक्सप्लेनेशन फॉर वाटर आते हैं, ऑफ वाटर, ठीक है। जैसे बताया था कि वाटर तो क्या होता है, H2O न्यूट्रल सब्सटेंस, क्या तरह से न्यूट्रल होता है ना। और इसका pH कितना होगा 7 होगा, तो POH भी तरह 7 ही रहेगा एट 25 डिग्री सेल्सियस, है बस समझ में। और H+ यहाँ से क्या निकाल दिए 10⁻⁷ निकाल दिए मोल्स पर लीटर pH से, तो उसी तरह OH भी उतना ही आ जाएगा -7 मोल्स पर लीटर, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसका जो वाटर है, इसका बात करते हैं कंसंट्रेशन का, तो यहाँ पे जो OH माइनस है यहाँ पे, ठीक है, तो हम इसको सब निकाल चुके हैं। वाटर जो होता है कंसंट्रेशन 55.5 होता है, ठीक है, ओके। तो और अल्फा भी हम अल्फा भी निकाल चुके थे। तो जब वाटर तो इतना स्ट्रांग तो होता नहीं है, तो मानते चलो वाटर का जो है अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, क्योंकि ये भी वीक होता है। तो चलो पहले मान लेते हैं कि पहले इसका कंसंट्रेशन क्या है, C है, तो C - C अल्फा रहेगा, ये C अल्फा, ये भी C अल्फा, ठीक है। तब तो मुझे पता है कि C अल्फा 10⁻⁷ रहता है, ये -7 रहता है दोनों का। तो अल्फा का जब वैल्यू देखेंगे तो कितना होगा -7 × -7 बाई क्या करेंगे, बाई दिस कंसंट्रेशन, और कितना होगा ये हम निकाल चुके 55.55, ये पहला क्लास में निकाल चुके थे। वाटर का कितना होता है 55.55, है ना। तो वैसे कैसे आएगी, तो सिंपली अगर ऐसे लेते हैं, अब वॉल्यूम हम लेते हैं 1 लीटर वॉल्यूम लेते हैं वाटर का, तो 1 लीटर में 1000 ग्राम आता है वाटर का, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है, इसीलिए तो इसका जब हम लोग मोल्स निकालेंगे तो 1000/18 कर देंगे, जो 55.55 आता है। और जब निकालते हैं कंसंट्रेशन वाटर का तो कितना आएगा, मोल्स बाय वॉल्यूम 1 मान चुके हैं, तो 55.55 मोलर विल बी द आंसर, ठीक है। इसे हम यहाँ पे पुट किए, देखो यहाँ पे, तो H+ का वैल्यू इतना होता ही है, इतना कम है कि वैल्यू 55.55 ही रहेगा, जो कम हुआ है ना बहुत कम हुआ, जो -7 कम हुआ है, तो इसलिए वैल्यू C के बराबर ही रहेगा, तो इसलिए वैल्यू हम 55.55 ही लिखें। तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे वैल्यू कितना आएगा 1.8 × 10⁻⁹ आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आता है एग्जाम में। तो बताओ कि अल्फा क्या होता है वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, तो इतना कम होता है, तो कितना कम है -9, बहुत कम है, बहुत कम H+ देता है ये, इसलिए वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इतना कम H+ देता है कि उसमें वाटर करंट फ्लो ही नहीं कर पाता उसमें। आइए बस तो बोलो ना सर कि इसमें H+ जो होता है कि जो करंट जो है वो आयंस के चलते फ्लो करता है, आयंस अगर होता है तो करंट फ्लो करता है, लेकिन वाटर में भी तो H+ होता है, वाटर में H+ होता है, वाटर में OH- भी होता है, तो उसमें करंट क्यों नहीं फ्लो करता है, क्योंकि जो H+ दे रहा है वो बहुत ही कम दे रहा है, ठीक है। H+ है उसमें लेकिन बहुत ही कम है, कितना है 10⁻⁷ है, 1 लीटर में 10⁻⁷ मोल्स है, ये बहुत कम है, इसीलिए क्या होता है कि करंट फ्लो नहीं कर पाता है, ठीक है। तक अगर इसमें अगर आयंस बढ़ाते हैं तो आराम से तो फ्लो कर जाएगा। चलो फिर बताए थे एक हम टर्म बताए थे कि
आयोनाइजेशन बताए थे कांस्टेंट ऑफ वाटर बताए थे ये। तो ये क्या था, जैसे वाटर था H2O था, तो ये जो है H प्लस और OH माइनस देता है ना। तो यहाँ से K का वैल्यू कितना हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा और OH माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H प्लस OH माइनस और बाई H2O बस सब बस पुट करते जाओ। तो वैल्यू कितना आएगा 10⁻⁻⁷। सॉरी इसमें थोड़ा मैं गलती किया, ये थोड़ा गलती किया इसमें। ये अल्फा जो था, अल्फा मतलब अल्फा क्या होता है, सी अल्फा है इतना, तो सी अल्फा H प्लस के बराबर है ना, इसी तरह। तो ये बस इंटू ये नहीं आएगा क्योंकि सी अल्फा इज H प्लस और H प्लस कितना दिया, इतना दिया हुआ है बस समझ में बोल सकते हैं इसको। सी अल्फा इज 10⁻⁷, तो अल्फा कितना हो गया -7 बाई का कंसंट्रेशन ऐसे, ठीक है। तो इसमें जब पुट करेंगे तो वैल्यू ये आएगा। इसमें क्या है -7 बाई 55.55, तो वैल्यू जब पुट करें वैल्यू कितना है 1.8 10⁻⁻16 वैल्यू आएगा। ये वैल्यू के होता है, के इसको क्या, उसको हम के ऑफ डब्लू बोलते हैं, KW बोलते हैं इसको। दिस इज फॉर वाटर, के फॉर वाटर, ठीक है। इसको बोलते हैं डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, दैट इज वैल्यू इज 1.8 10⁻16। ये अल्फा होता है वाटर का, 1.8 10⁻9 एक को बोलते हैं, ठीक है। तो ये मतलब वो अब जो एक बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट्स को, सॉरी इसको के बोलते हैं, KW इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसको हम KW बोलते हैं। इसको के सिंपली के फॉर वाटर इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट इज दिस वन, बट आयोनाइजेशन प्रोडक्ट इज KW। ये होता है सिंपली H प्लस इंटू OH माइनस, इसको तो ये -14 होता है ये। तो पी KW निकाले कितना आएगा 14 आएगा, माइनस तो 10⁻⁻14 इज 14। तो दिस इज आयोनाइजेशन प्रोडक्ट, ये मेरा अल्फा है, ये के आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, यार ये आयोनाइजेशन प्रोडक्ट है, दोनों अलग चीजें है ना, दोनों को अच्छे से देख लेना है हम लोग को। फिर वही बात करते हैं कि जैसे कि PH प्लस POH लेते हैं, कितना होगा 7 + 1 14, जो तरह PKW के बराबर होता है ना, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा देखना, ध्यान देना है इन चीजों में, ओके। तो मैं कुछ क्वेश्चंस में लेता हूँ, जैसे कि बताए थे कि अगर हम लोग एक नोट दे देना कि अगर हम लोग अगर बढ़ाते हैं टेम्परेचर को, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज्ड, तो क्या होगा, जो KW होता है वो इंक्रीज कर जाता है ना, ये इंक्रीज करता है। तो मतलब जो स्केल जो होता है वो डिक्रीज करता है, स्केल जो होता है कम हो जाता है। जैसे क्वेश्चन लेता हूँ मैं कि अगर pH बोलते हैं वाटर का at 25 डिग्री, तो उससे वो 7 होता है। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, pH को निकालना है at 273 केल्विन, तो ये 25 में होता है 7, लेकिन ये हम अगर T कम कर देंगे तो pH क्या हो जाएगा, pH तरह क्या हो जाएगा, वो 7 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्केल बढ़ जाएगा ना। बताया था कि जैसे कि 0 to 14 जो होता है ये 25 पे होता है, 25 पे। अगर हम लोग 50 कर देंगे तो 0 to 13 आ जाएगा 50 में, तो जो 6.5 अभी दिस इज फॉर द वाटर। लेकिन अगर हम 0 कर देंगे तो ये जो है 15 चल जाएगा, मतलब 7.5 आ जाएगा ऐसे। तो अब 0 में 7.5 है, तो बोल सकते हैं हम लोग जो pH है ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस वो 7 से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और बात करते हैं 50 डिग्री में वो 7 से कम रहेगा, और 25 में 7 रहेगा, 25 करेगा 7 रहेगा। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। यहाँ तक तो यहाँ तक तुम लोग अच्छे से कर लेना है। तो मैं बताता हूँ कहाँ तक आज हम लोग कर चुके हैं इसको। आज हम लोग जो है वो पेज नंबर नोट्स का 37 तक है ना, हम पेज नंबर 37 आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबको 37 पेज नंबर तक एक बार अच्छे से उसको रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिया, प्रॉपर लाइन टू लाइन जाना है और प्रॉपर क्वेश्चंस करना है। और कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझसे पूछना है, ठीक है। बहुत ईजी है ये, इसमें सिर्फ पीएच आता है। क्या आता है, सिर्फ तरफ पीएच आएगा कि पीएच बताओ कितना पीएच होता है इस सॉल्यूशन का जब हम मिक्स करते हैं एसिड्स बेसिस। तो अब हम जो क्लास है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग सॉल्ट्स के बारे में, कि सॉल्ट्स जो एसिडिक सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं, तो जब डालते हैं उसको वाटर में तो उसका पीएच कैसे बनता है। हम लोग इस चैप्टर में बस पीएच ही पढ़ते हैं।
तो हम एसिड बेस पढ़ चुके हैं। हम बात करते हैं सॉल्ट के बारे में। तो सॉल्ट्स में जब डालेंगे पानी में तो उसका पीएच कितना रहेगा, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तब तक के लिए पढ़ते रहो। ओके, बाय।